हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास साइंस चैप्टर 6 का बल एवं दाब, जिसका जो है सो जितना भी आपका वीवीआई क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है शुष्क मौसम में बालों की कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। जब आप जो है सो बहुत सारा मतलब किसी कंघी को लेकर आप बाल को रगड़ेंगे और फिर आप नीचे कोई भी पदार्थ को अगर यदि रहता है, जैसे आपका कागज़ हो गया या गर्दा उर्दा हो गया, तो क्या करता है, अपने आप आकर्षित कर लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे एक विद्युत बल जो है सो उत्पन्न हो जाता है, स्थिर विद्युत बल, जो क्या होता है, आवेश से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में बोलता है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी जो टच के द्वारा ही बल लग सकता है। जो बिना टच किए हुआ तो उसको असंपर्कित बल बोलेंगे, और अगर यदि टच किए करके कोई बल लगा रहा है तो उसको हम संपर्कित बल बोलेंगे। गुरुत्व बल तो बिना टच किए, अगर यदि ऊपर से हम छोड़ते हैं तो बिना धरती से बिना सटी हुई पहले से ही वो क्या होता है, नीचे आने लगता है, बल का अनुभव करने लगता है। चुंबकीय बल में क्या होता है, इसको भी बिना टच किए, अगर यदि थोड़ा दूर में इधर एक है इधर एक है, तो अगर यदि बाहर में भी रखते हैं तो दोनों को सटाते नहीं भी हैं, अगर यदि टच नहीं करता है तो पर भी ये क्या आपस में बल का अनुभव करता है। स्थिर विद्युत बल में भी क्या होता है, थोड़ा दूर में ही कंघी को रखते हैं और गर्दा को नीचे रखते हैं तो अपने आप आकर्षित कर लेता है। यानी ये तीनों जो बल है असंपर्कित बल का उदाहरण। लेकिन घर्षण बल क्या लगता है, जब हम किसी सतह से टच करते हैं, जैसे हमारा चलते हैं तो क्या पृथ्वी से सट के चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा बल लगता है, तो ये घर्षण बल लगता है। ठीक। 3 नंबर में बोलता है निम्न बलों में कौन सा असंपर्कित बल है। अभी उदाहरण उसका जो है सो गलत है, असंपर्कित बिना टच किए बल लगता है, तो किसमें, तो गुरुत्व बल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुएं से पानी खींचना किस प्रकार का कैसा बल है। तो अपकर्षण अभिकर्षण एक तथा दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। खींच रहे हैं तो हमको क्या बोलते हैं, इसको अभिकर्षण, फिजिक्स के भाषा में। ठीक। अपकर्षण किसको बोलेंगे, अगर यदि किसी को हमें हमको जो है सो कोई खींच रहा है तो ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर अभिकर्षण। बोलता है बल का केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बल का जो है सो परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है भार का मात्रक है, न्यूटन और किलोग्राम भार दोनों होता है भार का मात्रक। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 7 नंबर में बोलता है दाब का मात्रक है, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 और 2 दोनों, इनमें से दोनों, तो ये दोनों हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर। 1/F होता है। ठीक। P बराबर 1/F। सॉरी, आपका जो है सो P बराबर F/A होता है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोला जाता है, दाब कहा जाता है। ठीक। तो बोलता है पास्कल तो होता ही है, अगर यदि हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का, तो कहाँ क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा N हो जाएगा बटा न्यूटन, यानी, और एरिया का आपका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आ जाता है, अगर यदि दाब का मात्रक पूछा जाए तो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। ठीक। पास्कल मात्रक होता है, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, तो बल का मात्रक होता, दाब का मात्रक होता है, सॉरी। ठीक। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाए। बल का एसआई मात्रक एक और होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ से होता है, हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम ई होता है। ठीक। एम मैंने मास, इसका हो गया केजी, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से यहाँ पे भी इसका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। तो आपका 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक। यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है। बोलता है 11 नंबर में बल क्या कर सकता है। तो गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, गति को घटाता है, इनमें से सभी। तो ये गति को बढ़ाता भी है, वस्तु के आकार को भी बदलता है, गति को घटाता है। जब हम स्पीड चलाते हैं गाड़ी तो क्या होता है, बल लगता है। और वस्तु को आकार किसी बदल, जैसे हम कोई आटे के गुत्थे ले लेते हैं, ठीक, उसमें जब हम बल इस पर देंगे तो क्या होगा, इसका आकृति बदलते जाएगा। तीनों काम कर सकता है बल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाता है। अभी तो हम लोग पढ़े कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। देखिए इसमें आपका बहुत सारा गलत क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक। तो आप लोग सुधार भी लीजिएगा। बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार के बल का उदाहरण है। तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक।
क्या कर रहा है, वो मांसपेशी द्वारा बल लगा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे तो पेशीय बल। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वीय बल है। ठीक, कोई भी वस्तु नीचे गिरता है तो कौन जिम्मेदार होता है, तो गुरुत्वीय बल होता है। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण या गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट 16 नंबर में बोलता है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं, तो वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक, क्योंकि वायु जो है सो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मंडल का मतलब होता है मेन यानी प्रधान। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है, तो हम लोग उल्टा के करके पूछ लिया है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बोलता है दरवाजा को धक्का देने पर किसका बल लगाता है, तो अगर यदि खींचता है तो क्या लगता है, अभिकर्षण लगता है, लेकिन जब धक्का वो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपकर्षण बोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 19 नंबर में बोलता है द्रवों द्वारा लगाया गया बल दाब गहराई बढ़ाने से क्या होता है, अगर यदि गहराई बढ़ता है तो दबाव और बढ़ते जाता है। ठीक, हम जब पानी के अंदर नीचे जाएंगे तो उसका पानी का जो प्रेशर है, दबाव है, वो बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे हम ऊपर चलेंगे तो उसका दबाव धीरे धीरे घटता चलेगा। ठीक, तो यह हो जाएगा बढ़ता है। 20 नंबर में द्रव की दबाव गहराई घटने से क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। आवेशित वस्तुओं द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना संपर्क लगाने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो विद्युत बल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक, क्या करता है, अगर यदि कोई आवेश इधर है Q और इधर भी एक आवेश है, तो क्या ये बिना सटे हुए अगर यदि दूरी पर ही रहेगा तो भी क्या करेगा, ये दोनों आपस में बल अनुभव करेगा। 22 नंबर में बोलता है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षण बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वो गुरुत्व बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी लगातार ऊंचाई बढ़ती रहती, उसकी गति लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन होने वाले बल का नाम बताएं, तो किसके कारण, तो गुरुत्व बल के कारण। ठीक, जमीन पर बिखरे लोहे को पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है, वो चुंबकीय बल, क्योंकि लोहा जो है सो चुंबक का जो है सो क्या होता है, अपने को आकर्षित करता है धातु को। बोलता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है, तो उसे संपर्कित बल कहा जाता है। ठीक, क्या बोलता है, संपर्क के द्वारा। अगर बिना संपर्क के द्वारा बोलता तो वो आपका संपर्कित बल होता है। जैसे आपका विद्युत बल क्या होगा, बिना संपर्क का भी लग रहा है, लेकिन जैसे हम किसी वस्तु को धक्का खींचेंगे तो क्या वो दोनों आपस में टच कर रहा है, तो इसको हम संपर्कित बल बोलेंगे। ठीक, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो वो अस्थिर विद्युत बल कहलाता है। ठीक, 27 नंबर में गति की दिशा में परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है, बल, दाब, क्षेत्रफल, दिशा, तो बल हो जाएगा। गति की दिशा में परिवर्तन का कारण, किसी भी दिशा में चल रहे हैं, अगर हम दिशा चेंज करना चाहेंगे तो हमको बल लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप हैंडल मोड़ते हैं, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वो नीचे आ रहा है इसलिए गुरुत्वाकर्षण इसको जो है सो नीचे की ओर खींच रहा है। कुल्ली भारी बोझ उठाते समय पर सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर ले रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो दाब को कम करने के लिए। ठीक, क्षेत्रफल को जितना बढ़ाएगा उतना जो है सो उसको कम बल का अनुभव होगा। ठीक, 1 किलोग्राम भार है तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। तो 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है, तो 1000 पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। बोलता है दिए गए चित्र में एक ईंट को विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा, तो किस स्थिति में जो है सो सबसे ज़्यादा दाब लगेगा, ए की स्थिति में, बी की स्थिति में, सी की स्थिति में, तीनों स्थितियों में बराबर। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ए की स्थिति में, क्यों, क्योंकि इसका जो है सो यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत कम है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका दाब ज़्यादा होगा, इसका जो है सो बल ज़्यादा होगा, दाब कम होगा, इसका भी दाब कम होगा। ठीक, लेकिन जो क्षेत्रफल कम है इसका जो है सो दाब ज़्यादा और बल कम होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।